हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। आज का जो क्लास होगा वो सिलॉक्स के ऊपर होगा। कंसेप्ट्स आपके अच्छी तरह से इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर को लेकर, जिसके बाद इसमें आपको आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए पहले 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो सेशन स्टार्ट करने से पहले। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, राइट? अब ऐसा नहीं होगा कि मैं इस सेशन में कुछ रूल्स प्रोवाइड कर दूंगी और कह दूंगी कि रूल्स रट लो फिर सिलॉक्स का कंसेप्ट क्लियर। नहीं, रूल्स तो होंगे ही, लेकिन आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं वो रूल्स कैसे फॉलो होते हैं, क्यों फॉलो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करके उनके जरिए दिखाऊंगी कि कैसे लॉजिकली रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक? और साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, आज तो कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी ही, और 1 जुलाई से इंस्टाग्राम में डेली 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम में मुझे ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। इंस्टा में क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे एक ही चैप्टर पे डेली क्लास तो नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी के क्लासेस भी चल रहे हैं। और टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगी तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो न्यू जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको PDF मिलने में दिक्कत हो रही है, ऐसे मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं इंस्टाग्राम में प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉलो करना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? अब इस चैप्टर में 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? पहली बात, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मतलब जो आप स्टेटमेंट से डायग्राम बनाते हो ना, उसी में ही आपका सारा का सारा आंसर होता है। कैसे? जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है? जो आपको क्वेश्चन में पूछा ना गया हो उसके बारे में आपको सोचना नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना सोचोगे ना उतना ही आप आंसर में उलझते जाओगे, उतना ही आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए जितना क्वेश्चन में पूछा गया हो उतना ही करो एंड दैट्स इट। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से उनको सॉल्व करो और फिर अपना आंसर मैच करो, ठीक है? और ये कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही बताऊंगी कि ये रूल्स कैसे फॉलो होते हैं, ठीक? और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो। जैसे सम के लिए क्या अदर वर्ड्स यूज होते हैं, एटलीस्ट, जनरली, ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। और ऑल के लिए ईच, एवरी, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, जो आपको पहले से पता होगा अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कैंडिडेट हो। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये 3 कॉमन स्टेटमेंट्स है जिनके डायग्राम कैसे बनाने हैं पहले वो सीख लो, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी, ठीक है? ऑल ए आर बी के लिए डायग्राम कैसे बनाना है? ऑल ए आर बी, ठीक है? नेक्स्ट है सम ए आर बी। सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है? इस तरह से डायग्राम बनाना है। तीसरा है नो ए इज बी। नो ए इज बी मतलब ए बी, नो ए इज बी, ठीक है? ये तो डायग्राम बनाने की बात हो गई। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे। सम कार्स आर बसेस, ठीक है? सम कार्स आर बसेस, ठीक है? सम ट्रेन्स आर कार्स, सम ट्रेन्स आर कार्स, ठीक है? ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ठीक है? ट्रेन यहाँ है, बस यहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये डायग्राम गलत हो गया। फिर से बना लेते हैं। सम ट्रेन्स आर कार्स कह रहा है, सम ट्रेन्स आर कार्स, ठीक है? ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स यहाँ पे बसेस है। और पहला स्टेटमेंट था सम कार्स आर बसेस, जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है सम कार्स आर बसेस, ठीक है? कंक्लूजन देखो क्या है। सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट कार्स, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में आपको समझा दूंगी कि ये रूल नंबर 1 जो है ना, अगर आप इसको समझ लेते हो तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिलॉक्स के आसान हो जाते हैं, अगर ये रूल नंबर 1 आप समझ लेते हो। क्या है वो रूल नंबर 1? चलो देखते हैं। रूल नंबर 1 है जो आपको दिख रहा है वही फॉलो करेगा, जो नहीं दिख रहा है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ तो आपने पढ़ लिया। अब इसको डायग्राम में समझो क्या है। देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट कार्स। यहाँ पे नो का रिलेशन कहीं आपको दिख रहा है क्या? सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट कार्स, कार और बस के बीच नो का रिलेशन कहीं दिख रहा है क्या? ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अगर कहीं नो का रिलेशन हो स्टेटमेंट में तो आप कैसे ड्रॉ करते हो? इस तरह से क्रॉस साइन करते हो, राइट? यहाँ पे कार और बस के बीच कुछ क्रॉस साइन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो फॉलो नहीं करेगा। रूल नंबर 1 यही था कि जो दिख रहा है वो फॉलो करेगा। जो दिख रहा है का क्या मतलब है?
जो आपने डायग्राम बनाया है ना, उसमें आपको जो दिख रहा है वही फॉलो करेगा, जो नहीं दिख रहा है वो फॉलो नहीं करेगा। बस आप इतना याद रखिए, डायग्राम में जो आपको दिखे वही फॉलो करेगा, जो आपको नहीं दिखे वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इतना याद रख लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आसान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड देखो, ऑल कार्स बीइंग ट्रेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, देखो यहाँ तो पता नहीं पड़ रहा है ऑल कार्स बीइंग ट्रेन्स पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब आपको डेफिनेट कंक्लूजन गिवन हो तब आप एक डायग्राम से बना सकते हो कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब आपको पॉसिबिलिटी कंक्लूजन गिवन हो तब आप क्या करो, हमेशा दो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जब आप पहले डायग्राम से पता ना पड़ रहा हो आपको कि ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉसिबल डायग्राम बनाए एक दूसरा वाला, वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है सॉम ट्रेन्स आर कार्स। ठीक है, तो इसको मैं एक और तरीके से नहीं लिख सकती, सॉम ट्रेन्स आर कार्स, इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ। यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ऑल कार्स बीइंग ट्रेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे फॉलो कर रहा है ना, तो ये फॉलो करेगा इस तरह से। समझ में आ गया, तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलोस होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ओनली ए फ्यू कप्स आर ग्लासेस। ठीक है, फ्यू कप्स आर ग्लासेस, नो ग्लास इज प्लेट, नो ग्लास इज प्लेट। देखो यहाँ पे आ गया नो ग्लास इज प्लेट, क्रॉस साइन का आ गया, इसके बारे में मैं बात कर रही थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नो कप्स आर प्लेट्स, नो कप्स आर प्लेट्स, इस तरह का एक क्रॉस साइन बना, कप और प्लेट के बीच कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम प्लेट्स आर कप्स। यहाँ पे सम प्लेट्स कप्स कुछ नजर आ रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इनके बीच तो नो का रिलेशन है, तो सम प्लेट्स आर कप्स कैसे होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल प्लेट्स कैन नेवर बी कप्स, ये दिखाई दे रहा है, ऑल प्लेट्स कैन नेवर बी कप्स, ये तो दिखाई दे रहा है, इनके बीच नो का रिलेशन है, तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओनली 2 फॉलोस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू ऑरेंज आर एप्पल्स। ठीक है, फ्यू ऑरेंज आर एप्पल्स, ओनली ए फ्यू मैंगोस आर एप्पल। ठीक है, फ्यू मैंगोस आर एप्पल्स। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, नो मैंगो इज ऑरेंज, नो का रिलेशन इनके बीच दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट सम मैंगोस आर ऑरेंज, सम मैंगोस आर ऑरेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ईदर और का होगा। कैसे होगा, दो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी पेयर है और दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये रूल नंबर 2 यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर और। ठीक है, ये रूल नंबर 3 भी चला गया, जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी केस में पता नहीं पड़ रहा हो तो वहाँ पे आप एक पॉसिबल डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू येलो आर रेड। ठीक है, फ्यू येलो आर रेड, नो ब्लैक इज येलो, नो ब्लैक इज येलो। ठीक है, ए फ्यू ब्लैक्स आर रेड, फ्यू ब्लैक्स आर रेड कह रहा है, तो इस तरह से नहीं बनेगा, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, फ्यू ब्लैक्स आर रेड, ओनली फ्यू येलो आर रेड, येलो इस तरफ बना लो, और नो ब्लैक इज येलो। ठीक है, नो ब्लैक इज येलो, इनके बीच नो का रिलेशन है। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, ऑल रेड बीइंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लैक कैसे हो सकता है, यहाँ पे येलो और ब्लैक के बीच नो रिलेशन है, तो ये येलो में जो पार्ट है रेड का वो ब्लैक का भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, ऑल येलो कैन नेवर बी रेड, ये फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पे एक और रूल आ गया, जिनके बीच ओनली ए फ्यू का रिलेशन हो, जो यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले से ही कह रहा है ओनली ए फ्यू येलो आर रेड, मतलब कुछ येलो ही रेड हैं, तो सारे येलो रेड कैसे हो सकते हैं, ऑल येलो कैन नेवर बी रेड, ऑल येलो कैन नेवर बी रेड, सारे येलो रेड नहीं हो सकते, यही तो वो कह रहा है, इसलिए वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है, ओनली ए फ्यू येलो आर रेड, जहाँ पे गिवन हो तो ऑल येलो आर रेड फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ए और बी की जगह येलो और रेड को रख के देखो, यहाँ पे कह रहा है ओनली ए फ्यू ए आर बी,
ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब ये कुछ ए ही बी है। तो ऑल ए कैन बी बी, ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ स्टेटमेंट में कह दे रहा है ना कि सिर्फ कुछ ए बी है, तो ऑल ए बी नहीं हो सकते, ठीक है। जो कि यहाँ पे है ऑल येलो कैन नेवर बी रेड, वो यही कह रहा है ऑल येलो कैन नेवर बी रेड, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओनली टू फॉलोस, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल गैसेस आर एयर्स, ठीक है, ऑल गैसेस आर एयर्स, नो एयर इज वाटर, ठीक है, नो एयर इज वाटर, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। सम वाटर इज मिल्क, ठीक है, सम वाटर इज मिल्क, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है देखो, नो गैस इज वाटर, नो गैस इज वाटर। अगर ऑल नो एयर इज वाटर है तो नो गैस इज वाटर फॉलो करेगा, है ना। अगर कोई एयर वाटर नहीं हो सकता तो गैस तो इसके अंदर है, तो ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो मिल्क इज एयर, नो मिल्क इज एयर कह रहा है। एयर के साथ वाटर का रिलेशन नहीं है, लेकिन मिल्क के साथ तो हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली वन फॉलोस आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओनली ए फ्यू ग्रीन्स आर ब्लू, ठीक है, कुछ ग्रीन्स ब्लू है। ऑल ब्लू आर ब्लैक, ऑल ब्लू आर ब्लैक, नो वाइट इज ग्रीन, ठीक है, नो वाइट इज ग्रीन, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है देखो, ऑल वाइट्स बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वाइट्स बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। वाइट और ग्रीन के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वाइट ब्लू में तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। आगे क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक बीइंग वाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ब्लैक बीइंग वाइट इज ए पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन में ब्लैक का पार्ट कुछ है वो व्हाइट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। व्हाइट और ग्रीन के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें कुछ पार्ट ब्लैक का है, तो कैसे आ सकता है? तो ऑल ब्लैक बीइंग व्हाइट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ ओनली वन फॉलोस आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल इज स्वीट, नो ब्यूटीफुल इज स्वीट, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच। ऑल फ्लावर्स आर गुड, ऑल फ्लावर्स आर गुड, इस तरह से हो, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है देखो, सम गुड आर ब्यूटीफुल, सम गुड आर ब्यूटीफुल यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये तो सम गुड ब्यूटीफुल है, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है, नो गुड इज ब्यूटीफुल, नो गुड इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सम नो है, इसका ये मतलब नहीं है कि इधर और हो जाएगा, इधर और का कंसेप्ट मैंने पहले से आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन फॉलोस करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू चॉकलेट्स आर पेस्ट्रीज, ओनली ए फ्यू चॉकलेट्स आर पेस्ट्रीज, ठीक है। ओनली फ्यू केक्स आर पेस्ट्रीज, ठीक है, फ्यू केक्स आर पेस्ट्रीज, ठीक है। ऑल पेस्ट्रीज आर कुकीज, ऑल पेस्ट्रीज आर कुकीज, ठीक है। कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम कुकीज आर चॉकलेट्स, सम कुकीज यहाँ चॉकलेट्स है, ये फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट, ऑल केक्स कैन नेवर बी पेस्ट्रीज, ये भी फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे ओनली ए फ्यू केक्स आर पेस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो ऑल केक्स आर पेस्ट्रीज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ऑल केक्स कैन नेवर बी पेस्ट्रीज, तो ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पे बोथ फॉलोस आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू नोट्स आर बुक्स, few notes are books, all books are important, all books are important, some important are copies, some important are copies, ठीक है। कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, some books are copies is a possibility, ये फॉलो करेगा। some books are copies is a possibility ये फॉलो नहीं कर सकता, some books copies नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इनका एक पॉसिबल डायग्राम बनाऊं तो नोट्स, बुक्स,
इम्पोर्टेंट कॉपीज, इन सबको मैं एक ही सर्कल में नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो यहाँ पे सम बुक्स कॉपीज फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम इम्पोर्टेंट आर नॉट नोट्स। सम इम्पोर्टेंट आर नॉट नोट्स, यहाँ पे तो सम इम्पोर्टेंट नोट्स है ना, तो नॉट नोट्स कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ओनली 1 फॉलोज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ऑल पेन्स आर रेड। ठीक है, ऑल पेन्स रेड, ओनली अ फ्यू ब्लैक्स आर पेन्स। ठीक है, फ्यू ब्लैक्स आर पेन्स इस तरह से हो सकता है। नो रेड इज ब्लू, नो रेड इज ब्लू। ठीक है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं। कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, सम पेन्स आर नॉट ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ रूल नंबर 5 फॉलो करेगा। क्या है रूल नंबर 5 में, जो ऑलरेडी ट्रू है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कभी फॉलो नहीं करेगा। मतलब अगर कोई रेड ब्लू नहीं है तो कोई भी पेन ब्लू नहीं हो सकता, ये दिख रहा है, तो सम पेन आर नॉट ब्लू, ये तो सेम बात हो गई ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइन है और आपसे पूछूं कि ये एक लाइन होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो क्या कहोगे आप, मैम ये तो ऑलरेडी लाइन है, दिख रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी किस बात की, है ना। तो जो ऑलरेडी ट्रू है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कभी फॉलो नहीं होगा, जो कि यहाँ रूल नंबर 5 में है। देखो, विच इज ऑलरेडी ट्रू देन देयर नो पॉसिबिलिटी फॉलोस। ठीक है, तो ये पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड देखो, सम रेड आर पेन, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि सम रेड पेन है, तो ये फॉलो करेगा। यहाँ पे ओनली 2 फॉलोस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ओनली अ फ्यू गुड आर बेटर। ठीक है, फ्यू गुड आर बेटर, ओनली अ फ्यू बेटर आर बेस्ट, फ्यू बेटर आर बेस्ट, ओनली अ फ्यू बेस्ट आर नाइस, फ्यू बेस्ट आर नाइस। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, सम गुड आर नाइस, सम गुड आर नाइस, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं फॉलो करेगा। नो गुड इज नाइस, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नो गुड इज नाइस, ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम और नो है, यहाँ पे भी ईदर और फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर कार्स। ठीक है, कुछ बाइक्स ही कार्स है। नो कार इज ऑटो। ठीक है, नो कार इज ऑटो, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ओनली अ फ्यू ऑटो आर बसेस। ठीक है, फ्यू ऑटो आर बसेस। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखो सम कार्स कैन नेवर बी बसेस। देखो यहाँ पे कार और ऑटो के बीच रिलेशन नहीं है, वो दिख रहा है, लेकिन कार और बस के बीच कोई रिलेशन नहीं है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सम बसेस आर नॉट कार्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कार और ऑटो के बीच रिलेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑटो में जो पार्ट है बस का, तो वो कार में नहीं होगा ना, यानी सम बसेस आर नॉट कार्स फॉलो कर रहा है, ये पार्ट कभी भी कार में नहीं आ सकता, तो ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलोस होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम बनाना आर एप्पल। ठीक है, कुछ बनाना एप्पल है। नो एप्पल इज ऑरेंज। ठीक है, एप्पल ऑरेंज, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर ग्रेप्स। ठीक है, फ्यू ऑरेंज आर ग्रेप्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखो सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। ठीक है, ये जो ग्रेप्स है ये पार्ट, ये एप्पल नहीं हो सकते, यानी ये फॉलो करेगा। ठीक है, ऑल बनाना कैन बी ऑरेंज, ऑल बनाना कैन बी ऑरेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट ऑरेंज हो सकता है क्या, यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये पार्ट भी नहीं हो सकता ऑरेंज, तो ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे ओनली 1 फॉलोस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नो बॉय इज गर्ल। ठीक है, नो बॉय इज गर्ल। ठीक है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर वुमेन, फ्यू गर्ल्स आर वुमेन। ठीक है, ओनली अ फ्यू मेन आर बॉयज। ठीक है, यहाँ पे मेन, ओनली अ फ्यू मेन आर बॉयज। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है, ऑल मेन कैन बी वुमेन, ऑल मेन कैन बी वुमेन हो सकता है, क्योंकि इनके बीच नो का रिलेशन है ना, इनके बीच ऐसा कुछ नो का रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो फॉलो करेगा। नो गर्ल्स आर मेन,
नो गर्ल्स आर मेन, इनके बीच भी नो का रिलेशन आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो नो गर्ल्स आर मेन ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नो गर्ल्स आर मेन ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ओनली वन फॉलोस आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऑल पेंसिल्स आर शार्प, ठीक है, ऑल पेंसिल्स आर शार्प, ओनली फ्यू शार्प आर पेन, फ्यू शार्प आर पेन, ठीक है, नो शार्प इज कटर, नो शार्प इज कटर, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, कंक्लूजन देखो, ऑल शार्प्स कैन बी पेन, ये तो वही रूल आ गया जहाँ पे ओनली फ्यू शार्प आर पेन यहाँ गिवन है, तो ऑल शार्प कैन बी पेन कैसे हो सकता है? नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नो पेन इज कटर, नो पेन इज कटर कैसे होगा? क्योंकि इनके बीच रिलेशन नो का है, इनके बीच तो कुछ गिवन नहीं है ना, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे नन फॉलोस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओनली फ्यू चेयर इज टेबल, फ्यू चेयर इज टेबल, ओनली फ्यू टेबल आर डेस्क, फ्यू टेबल आर डेस्क, ठीक है, ऑल डेस्क आर गुड, ऑल डेस्क आर गुड। ठीक है, कंक्लूजन क्या है देखो, ऑल डेस्क कैन बी गुड, ऑल डेस्क कैन बी गुड, यहाँ पे तो वही रूल आ गया, कह रहा है कि जब कह रहा है ऑल डेस्क आर गुड, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू है, तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो करेगा? फॉलो नहीं करेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे कैन भी है तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो, सम डेज कैन बी चेयर, सम डेज कैन बी चेयर हो सकता है, ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली टू फॉलोस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओनली ब्लैक इज बोर्ड, ओनली का जहां आ गया ओनली ब्लैक इज बोर्ड, तो इसका उल्टा कर दो, ऑल बोर्ड आर ब्लैक होगा। ठीक है, ऑल वाइट इज येलो, ठीक है, नो बोर्ड इज वाइट, नो बोर्ड इज वाइट, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, और कह रहा है ऑल वाइट इज येलो, ऑल वाइट जो है वो येलो होगा। ठीक है, कंक्लूजन देखो, ऑल येलो कैन बी बोर्ड, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे एक और रूल फॉलो करता है, क्या है वो? जहाँ पे आपको ओनली दिखे, सिर्फ ओनली, ओनली ब्लैक इज बोर्ड जैसे यहाँ पे है, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे सेकेंड वर्ड जो है ना, ये जो सेकेंड वर्ड है वो हमेशा फर्स्ट वर्ड के साथ ही रिलेशन होता है उसका, किसी तीसरे के साथ नहीं होता है। यहाँ पे बोर्ड का रिलेशन सिर्फ ब्लैक के साथ है, यहाँ पे ऑल बोर्ड जैसे ब्लैक हमने बनाया है ना, सिर्फ बोर्ड ब्लैक है, यहाँ पे ओनली ब्लैक इज बोर्ड कह रहा है, तो इस बोर्ड का किसी और के साथ रिलेशन नहीं होगा, जो कि यहाँ पे कह रहा है ऑल येलो कैन बी बोर्ड, तो ये येलो के साथ कैसे रिलेशन हो सकता है? इसका नहीं होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सम येलो आर बोर्ड, ये भी वही चीज है, सम येलो आर बोर्ड कह रहा है, येलो के साथ बोर्ड का रिलेशन बता रहा है, लेकिन बोर्ड का सिर्फ ब्लैक के साथ रिलेशन है, किसी और के साथ नहीं होगा। ये एक रूल आपको याद रखना है, ये वाला रूल आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जुलाई से तो आपको इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, डेली उनको सॉल्व करते रहना। ठीक है, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do share this session with your friends. That really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's all for today. Bye bye. Take care.